हाय एवरीवन, वेलकम टू एनजीबी केमिस्ट्री। तो आज हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के बारे में। इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हमसे सॉरी कि मैंने कहा था रेगुलर वीडियो अपलोड करूंगा बट हो नहीं पाया क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम है। जैसी प्रॉब्लम ख़त्म होगा मैं आपसे वादा करता हूँ, पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि रेगुलर का 1 से 2 वीडियो अपलोड करता चला जाऊँगा। सभी थोड़ी प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। आई होप कि अब आप समझ सकते हैं। तो आज बी सेकेंड ईयर पढ़ाने जा रहे हैं, सेकेंड ईयर के इनऑर्गेनिक। सेकेंड ईयर क्यों? तो बताइए थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर नाराज़ ना होना कि हाँ हमारा नहीं पढ़ा रहे हैं भाई, बस सेकेंड ईयर पढ़ा रहे हैं, अभी स्टार्ट किए इतना लेट से। तो सेकेंड ईयर से सेकेंड ईयर मैं इसलिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि सेकेंड ईयर का पहले ही आपसे बताया था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ही कि सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है, चाहे केमिस्ट्री का हो, जिस डिपार्टमेंट से कोई पढ़ रहा होगा, चाहे पीएमसी होगा चाहे कि बायो से होगा, ठीक, मतलब मैथ वाला हो या बायो वाला हो, उसके लिए केमिस्ट्री जो है सेकेंड ईयर का ब्रॉड है, बहुत ही बड़ा। इसलिए मैं सेकेंड ईयर पहले स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्योंकि थर्ड ईयर में मैकेनिज्म है नहीं। फर्स्ट ईयर में आप लोग जो इंटर का पढ़े हैं वही सब बाकी लगभग सारा है, मैक्सिमम चीज़ें तो सब कुछ तो कवर कर लोगे, लेकिन जो सेकेंड ईयर का है बहुत बड़ा, इसमें मैकेनिज्म सारा करना होता है। तो इनऑर्गेनिक में पढ़ाने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक नहीं स्टार्ट किया अभी, इनऑर्गेनिक में डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम पढ़ेंगे, ठीक। तो स्टार्ट किया जाए, चलिए देखते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट जिसमें कि दोनों आता है 3D सीरीज़ और 4D सीरीज, मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के बारे में सब बता चुके हैं पहले ही। तो इसमें हम पूरा डी ब्लॉक लेक्चर है, मतलब इसमें दोनों आ जाएगा, 3D सीरीज और 4D सीरीज दोनों आ जाएंगे। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज दोनों आ जाएगा। तो बात करते हैं इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करना चाहूँगा क्योंकि इतने ज़्यादा गैप हो गया है हम लोग का, मतलब 5, 6, 7 महीने 6 महीने जो भी गैपिंग है 5 महीने का। तो इसमें क्या हुआ कि एग्ज़ाम तो हुआ नहीं इस बार, तो आप लोग रिवाइज भी नहीं किए होंगे, सबको सब भूल गया होगा, ठीक है। तो एक बार दिमाग में जो डस्ट बैठा है उसे पोछा लगा लिया जाए। पोछा लगाने मतलब पानी से नहीं मारना है फिनॉल लगा के, मतलब कि थोड़ा सा रिमेंबर कर ले, रिवाइज कर लिया जाए क्या था। तो जहाँ से हम फर्स्ट ईयर में एंडिंग किए थे वहीं सेकेंड ईयर में स्टार्ट किया जाएगा। बस अभी जहाँ से एंड हुआ था फर्स्ट ईयर का वहीं से सेकेंड ईयर में स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने एस ब्लॉक पढ़ा होगा और पी ब्लॉक पढ़ा होगा, तो ये दोनों एंडिंग था। तो एस ब्लॉक्स और पी ब्लॉक के हम दोनों एलिमेंट की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं, 3D सीरीज में आते हैं, ठीक। तो देखो जो एस ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, फर्स्ट है और सेकेंड है। तो एस तो बहुत ज़्यादा डीपली हम नहीं जा रहे हैं, बस थोड़ा सा बता रहे हैं। एस ब्लॉक का जो होता है इसमें 2 ग्रुप आते हैं, ठीक है। तो पहला होता है हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। दूसरा है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये हो गया एस ब्लॉक का। जो पी ब्लॉक में था वो कहाँ था? बोरॉन से। लिथियम बेरिलियम कौन होता है? बोरॉन होता है। ये पी ब्लॉक में होता है तो बोरॉन से था। तो इसका होता है बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक। इसके बाद कौन सा था? कार्बन फैमिली थी तो काशी गए शंकर पार्वती। इसके बाद न्यूजीलैंड मतलब नाइट्रोजन फैमिली, तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। इसके बाद ऑक्सीजन फैमिली दिख रहा है ना, ठीक है, छोटा छोटा कर देते हैं ताकि इसी में आ जाए। तो इसके बाद ऑक्सीजन फैमिली होती है। ऑक्सीजन ने सल्फ़र को सीटी मारी पोलोनियम। फिर आता है हाइड्रोजन फैमिली, फिर कल बाहर आई आंटी। इसके बाद में होता है नोबल गैस, इनर्ट गैस जिसे बोलते हैं। तो हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। ये सब आप लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है, ठीक है। हो जाता है इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं किसका? 3D सीरीज का। ऐसा पहले से पढ़ चुके हो, मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पहले से पढ़ा जा चुका है। हम डी ब्लॉक पढ़ेंगे अब। सेकेंड ईयर हमको डी ब्लॉक से स्टार्ट करनी है, तीसरा पहले से खत्म हो चुका है। मतलब पूरा चार्ट बनाते हैं, इसलिए मतलब कहने का मतलब ये था कि हम एस ब्लॉक पी ब्लॉक इसलिए बनाए हैं ताकि अभी पूरा चार्ट बन सके आसानी से और तुमको थोड़ा सा पता भी चल जाएगा एस ब्लॉक भी था, पी ब्लॉक भी था, हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। तो इसका होता है डी ब्लॉक का साइंस टीचर विपिन कृपलानी, मंडे, फ्राइडे,
को नहा कर, मंडे फ्राइडे को नहा कर जाते हैं। देखो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। दूसरा होता है यारी ज़रा निभा मौत तक रुकावट, राह में पड़े आग में कूद जा। ये होता है राह में पड़े आग में कूद जा। अगला वाला होता है ला हफ्ता वरना रे, उधर, इधर इरिडियम होता है आई आर, उधर इधर पिटाई और होगी। ये होते हैं हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक, डी ब्लॉक जिसमें ये हमारा 3D सीरीज है और ये वाला 4D है, मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। देखो एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, नोट डाउन करना। जो ट्रिक हम बोल रहे थे क्या ट्रिक था, तो एस ब्लॉक वाला जो था इसको बोलते हैं फर्स्ट है, मतलब एल्कली मेटल, और ये हमारा सेकेंड है एल्कलाइन अर्थ मेटल। और समझ में आ रही है। इसके बाद 3D सीरीज आ गया, 4D सीरीज आ गया। तो एल्कली मेटल जो होता है, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। और डी ब्लॉक में आए तो साइंस टीचर विपिन कृपलानी मंडे फ्राइडे को नहा कर जाते हैं। ठीक, यारी ज़रा निभा मौत तक रुकावट, राह में पड़े आग में कूद जा। अगला ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स रहे। पी ब्लॉक का जो ट्रिक था इसका भी बता दे रहे हैं, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोग जिसको नहीं पता होगा अपना नोट डाउन कर लेना। बैगन आलू गाजर इन थैला, काशी गए शंकर पार्वती, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके, ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी पोलोनियम, फिर कल बाहर आई आंटी। नोबेल गैस जो होता है, हम है नानी आराम कर जिंदा रहेगी। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। तो हमको मतलब किससे है, इस डी ब्लॉक वाले से मतलब है। इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। देखो तो जो एस ब्लॉक का होता है, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का था, वो ज़्यादा बात नहीं है, बस केवल जनरल की बात करेंगे। इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो होता है NS1 पे 2 तक। ये एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है। अगर पर्टिकुलर फर्स्ट ए की बात करेंगे तो इसका क्या होगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो इसका होता है NS1। मतलब कि जितने भी फर्स्ट ए ग्रुप के एस ब्लॉक के एल्कली मेटल जितने भी हैं, इनका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो आउटर मोस्ट सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी एस ऑर्बिटल में केवल इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा। ठीक, सेकेंड ए की बात करें तो इसका होता है, इसका पर्टिकुलर होगा NS2। मतलब इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो सारा का सारा आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दोनों एस ब्लॉक में इंक्लूड है। तो एस ब्लॉक में होता है, इसलिए इसे क्या नाम दिया है, NS पे 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी ब्लॉक की बात करें तो जो पी ब्लॉक होता है, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है NS2 NP पे 1 से 6 इलेक्ट्रॉन। NS2 NP पे 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, मतलब इसके लिए P पे 1 आएगा, इसके लिए 2 आएगा, इसके लिए 3 आएगा, इसके लिए 4 आएगा, इसके लिए 5 आएगा। मतलब जब कॉन्फिगरेशन करते जाएंगे तो इसी से आता चला जाएगा। और सब में एस में कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन पूरा होगा, फुलफिल होगा। चलो तो आगे बात करते हैं। अब देखो इसमें आता है ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह, बहुत सारा इसमें वेरिएशन है, मतलब वेरी करता है, प्रॉपर्टीज होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, कलर की बात करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें वेरी करता है, किसी का +2, किसी का +3, +4, +5, मतलब +7, +8 तक जाता है। बताते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं। जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, वो होता है ऑस्मियम का। वो कितना होता है, +8 तक होता है। उसके बाद अगर 3D की बात करेगा तो मैग्नीज का होता है, इसका होता है +7। ध्यान देना, 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। कैसे पूछेगा, अगर पूरे डी ब्लॉक में पूछा है, पूरा पीरियोडिक टेबल में पूछा तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, ऑस्मियम का होता है +8 तक। अगर बोला 3D में या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम किसका होता है, तो मैग्नीज का होता है, कितना है, +7 तक होता है। आसान में आई। अब इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात कर लें, इसका होता है
n-1 डी पे 1 से 10 इलेक्ट्रॉन ns 1 और 2। ये होता है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिशन क्या किसे क्यों बोला गया कि ट्रांजिशन एलिमेंट है? डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों होते हैं, ऐसा क्यों कहा गया? देखो तो सारे के सारे एक बात नोट करना कि ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट बट ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे वो डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे, मगर जो डी सारे का सारा डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन नहीं होंगे। बात समझ में आई? जिसमें कौन कौन सा नहीं होगा? ये जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। ये डी ब्लॉक एलिमेंट जरूर है बट ट्रांजिशन नहीं है। ठीक, तो लिख लेना इसको नोट करके कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हो गया? देख क्यों नहीं होता, आगे आते हैं। तो इसमें बोला कि सारे डी ब्लॉक एलिमेंट है जिसमें से कि जिंक, कैडमियम, मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो इसका डी सबसेल है, डी ऑर्बिटल, इसमें क्या होना चाहिए? मतलब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होना चाहिए, फुल फिल्ड नहीं। सिंपल सी बात, जो इसका डी बॉक्स होगा, डी ऑर्बिटल होगा, वो सारे के सारे फुल फिल्ड नहीं होने चाहिए। अगर फुल फिल्ड रहा तो डी ब्लॉक एलिमेंट होगा बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। देखो जैसे कि सब जिनका सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन करना है। हाँ, एक काम ये तुम लोग फर्स्ट टाइम कर चुके हो ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एस ब्लॉक का किया कराया गया है, पी ब्लॉक का कराया गया, करने आ गया ना, तो डी ब्लॉक का तुम खुद से करोगे, तुम्हारे लिए काम है। अब ऑफलाइन तो चेक करते कल और कूटते ठीक, अब तो बच जाओगे, लेकिन कर लेना ईमानदारी से, आई होगी कर लोगे, मुझे विश्वास है। तो सारा के साथ तुमको कॉन्फ़िगरेशन कर लेना है, खुद से करना है, क्योंकि आएगा। देखो क्वेश्चन की मतलब पेपर की बात करें थोड़ा बता दें कि जो जैसे कि फर्स्ट ईयर में आया था ना, इस बार तो एग्ज़ाम मान लो हुआ ही नहीं, इस बार तो एग्ज़ाम हुआ नहीं, मतलब जो इसके पहले जो एग्ज़ाम होता है बता दे रहे हैं कि देखो कि तुम लोग अनसॉल्व लगाए होगे ना, तो जो आता है एस ब्लॉक में, ये दोनों में से फर्स्ट या सेकेंड में एक क्वेश्चन 10 नंबर का फिक्स आना ही आना है। आता ही हर साल आता है, कोई दो राय नहीं इसमें, तो आता ही है। तो आता कैसे है? चाहिए देगा चाहिए देगा, तो बोलता है इसमें कि जो एस ब्लॉक का तो नहीं नाम दे, या तो बोलता है कि एल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल, या फर्स्ट या सेकेंड में से कोई दोनों में से एक देगा। और बोलता है कि 10 मार्क्स आता है इसमें से 10 नंबर का। बोलता क्या है कि इसके मतलब प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना होता है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, या जनरल प्रॉपर्टीज बतानी पड़ती है। तो सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होगा सेकेंड ईयर में, बस इसमें एस ब्लॉक की जगह डी ब्लॉक हो जाएगा, और डी ब्लॉक में 3D या 4D से क्वेश्चन आएगा, सेम चीज़। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे तो सेम वैसे होगा। अब आते हैं ट्रांजिशन पे। तो बोला ट्रांजिशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो बोला कि जिंक, कैडमियम, मरकरी ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं, बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट तो हैं ही। क्यों नहीं होता बात करते हैं। देखो तो जो जिंक, कैडमियम, मरकरी है, इनका जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका D/10 आएगा। ठीक, तो कितना आता है? 3D/10 4s2, इसका 4D/10 5s2, इसका 5D/10। मतलब डी में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ। अभी पहले बोले कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है उनका डी ऑर्बिटल फुल फिल्ड नहीं होना चाहिए, या हाफ फील्ड है या हाफ फील्ड से ज़्यादा रहे, मगर फुल फील्ड नहीं है। अगर फुल फील्ड रहा तो डी ब्लॉक एलिमेंट होगा बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। समझ में भी दिखाते हैं। देखो तुम लोग इंटर में फर्स्ट ईयर में सब जानते होगे, थोड़ा चीज़ें बता दे रहे हैं, फिर तो नोट तो करना ही है हमें, जो बोल रहे सारा नोट नहीं करना है। जैसे बोला गया तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब 3D सीरीज ये रहा, 4D सीरीज ये रहा, सारे इंक्लूड कितने किए हुए हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में कितने सीरीज? 3 सीरीज मिले तुमको, 3D 4D और ये वाला 5D सीरीज होगा। ठीक, 6D भी होगा। तो बात करें तो इसमें क्या करेगा, तो हमको 3D 4D से ज़्यादा मतलब रखना है, क्योंकि 3D 4D से क्वेश्चन एक को आएगा ही 10 नंबर का, तो 2 ही पढ़ना है हमको। ठीक, ध्यान से अच्छे से, बाकी तो पढ़ना है ही जो पढ़ना है तुमको। अब क्रोमियम और कॉपर ये दोनों हम लोग जानते हैं ना, ऑप्शनल होता है, एक्सेप्शन में पढ़ते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो एक्सेप्शन में आता है। IF के कॉन्फ़िगरेशन को पता ही होगा अच्छे से। जब कॉन्फ़िगरेशन का करते हो तो हम पूरा नहीं कर रहे हैं, बस इसके लास्ट का इसका दिखा रहे हैं। क्रोमियम का जब हम करते हैं तो क्या आता है? एटॉमिक नंबर कितना था? 24। ठीक है, 21, 22, 23, 24 और 24 होता है। जैसा कितना होता है? 29 होता है, ये तो जानते ही होगा अच्छे से। देखो तो 24 जो होता है, जैसे जब कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कितना आता है? 3D4 4s2, ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब जनरल की बात करें तो ऐसा ही आना चाहिए, इतना आना चाहिए। ठीक है, इतना ही आता है जनरली, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मिटा दे रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता? अब देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये गलत है। अगर ऐसा करके चले जाओगे तो गलत हो जाएगा। सेम चीज़ कॉपर में भी होता है। कॉपर की अगर बात करें तो जो कॉपर का होता है 3D9
4s2 ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं। अगर जनरल चीज़ मतलब जैसे बाकी सब में होता है, अगर वैसे ही करें तो क्रोमियम में डी में 4 आएगा और कॉपर में डी में 9 आएगा, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, मतलब बताया था कि एक्सेप्शन है, बट एक्सेप्शन नहीं होता। आप बड़े हो गए हो, इसका रीज़न होता है, रीज़न जान लो क्या होता है। तो जब होता है क्या, जैसे कि जो क्रोमियम होता है इसका जब करते हैं तो क्या होता मिलता है हमें, ये तो गलत होता है। जो रियल होता है कितना होता है 3d पे 5 4s1, इसमें भी वही होता है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है 3d 10 4s1। तो ऐसा क्या होता है कि जो 4s का एक इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके 3d में चला जाता है, बाकी सब में नहीं जाता। अगर इसी की बात करें, इधर कौन सा वैनेडियम है, वैनेडियम की बात कर लें अगर से तो 23 होता है, इसका करेंगे तो कितना आएगा 3d 4s। तो एटॉमिक नंबर 23 होता है, तो 3 आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा। तो ये 18 आर्गन का होता है, 18 2 22 3 23। इसका इलेक्ट्रॉन जंप इसमें क्यों नहीं है, बाकी सब में नहीं होता। मतलब जितने भी बात करें इन दोनों को छोड़ के बाकी सब में ऐसा होता नहीं है। मतलब क्रोमियम कॉपर को छोड़ दें, रेडियम इधर सेकेंड की नहीं भी बात करें, 3d बात कर रहे हैं, तो क्रोमियम कॉपर को हम लोग जानते हैं एक्सेप्शन होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसमें आकर 3d में पड़ जा होता है। तो मतलब ऐसा करने मतलब ये है कि ऐसा क्या होता है कि 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला जाता है, क्यों, बाकी सब एलिमेंट्स में ऐसा क्यों नहीं होता, बाकी सब एटम में ऐसा क्यों होता है। देखो तो रीज़न है, हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, जानते हैं, मतलब जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, उसके बाद फर्स्ट में बताया गया होगा, हमको बताया वी नो दैट, क्या जानते हो कि जो कम्प्लीटली हाफ फील्ड और कम्प्लीटली फुल फील्ड ऑर्बिटल इज़ मोर स्टेबल देन अदर ऑर्बिटल। ये पहले से पता है तुमको कि जो कम्प्लीटली फुल फील्ड ऑर्बिटल होता है या कम्प्लीटली हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है उसकी स्टेबिलिटी बाकी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, देखो अगर से इसका बनाया जाए तो डी में कितने बॉक्स बनते हैं, मतलब ऑर्बिटल 5, 1 2 3 4। इसमें कितना, अगर पहले इसकी बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 भर दिए, एक क्या है खाली अभी, और एस में कितना है पूरा पूरा फुल फिल है। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करा के ला दें तो क्या बनेगा, डी में कितना हो जाएगा, पूरा पूरा भर जाएगा, 1 2 3 4 5। अगर इसका बनाया जाए, मिटा देना, अगर इसका बनाया जाए कॉपर का, इसे 5 बॉक्स बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो ये बचा हुआ है, और जो एस वाला है उसका फुल फील्ड है। अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ ला दें, अभी 9 था, जंप करके अगर ला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये फुल फील्ड हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एस में कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। देखो पहले में बताया गया कि हम पहले पढ़ चुके हो तो जानते हैं कि अगर कम्प्लीटली हाफ फील्ड हो या कम्प्लीटली फुल फील्ड ऑर्बिटल होता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है बाकी सब ऑर्बिटलों से। ठीक, इसी वजह से 4s का इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला जाता है ड्यू टू एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें क्या लगता है, ड्यू टू एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये रीज़न होता है। एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से 4s का इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला जाता है। और दूसरी बात हमको पता है कि फुल फील्ड ऑर्बिटल या हाफ फील्ड ऑर्बिटल उसकी स्टेबिलिटी बाकी सबसे ज़्यादा होती है। ये मिला। अब इतनी सारी बातें जो किए हैं, और दूसरी बात है प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें, देखो तो जो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है सुन लो, फिर उसके बाद हम इस पर लिख देंगे, थोड़ा सा नोट करना है। ठीक है, तो देखो इस क्योंकि नोट करना जरूरी है, जो बाकी सब जो समझाएं इसी को उनको वर्ड्स में लिखना है, क्योंकि पता है ना विद्या बेटे भैया लिखना पड़ेगा दबा के, नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए लिखना ज़रूरी है, तो लिखाना भी पड़ेगा, टाइम तो लगेगा ही। ठीक, देखो तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है जनरल कॉन्फिगरेशन जान गए, ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखे गए हैं, इन बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एस ब्लॉक होते जानते हैं ना कि इधर भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला नेचर होता है, तो जैसे हम इधर लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल अगर रहता है, ऐसे ही होता है ना, टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट। तो जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर घटता है, और पी ब्लॉक वाला हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो जैसे ही हम इधर लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर घटता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर बढ़ता है। बात समझ में आई? तो इसी बात को मैं क्या करना है, अब नोट करना सारा का सारा,
कि डी ब्लॉक जो होता है हमारा जनरल कॉन्फिगरेशन क्या होता है, n-1 डी पे 10 इलेक्ट्रॉन, 4s पे 2 इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद इसमें जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है वो पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के बीच में रखा गया है। और इसमें कितने सीरीज है, 4 सीरीज में डिवाइड है, 3D 4D 5D 6D में। इसके पास जो ईच सीरीज होता है मतलब कि 3D 4D में सबके सब कितने कंटेन किए होते हैं, 10 एलिमेंट्स कंटेन किया होता है। जो 6D होता है वो कंप्लीट नहीं होता है, मतलब वो हाफ होता है, क्योंकि उसके बाद आता है ए ब्लॉक, वहाँ से लेंथेनाइट रेक्टिनाइट की बात करनी हो जाती है। तभी इतना जानो, ठीक है। तो सारी की सारी बातें क्या करना है, हमें नोट करना है। फिर आएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट पे कि वेरिएशन कैसा होता है, किसी में +2 होता है, किसी में +3 होता है। स्टेबिलिटी वगैरह आप जान ही गए, तो चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद हम लिखना नोट डाउन कर लीजिएगा उसके बाद, ठीक। देखो हो गया, देखो पहला पॉइंट तो जो बोला गया था वर्ड्स में इसको लिखना था, ठीक है। इसको लिख दिए हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, लिखना तो पड़ेगा ही। देखो इसको भी बता दे रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, द एलिमेंट्स विच इन्वॉल्व द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द पेनल्टीमेट सेल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो जो बोला कि डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे, उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा, पेनल्टीमेट सेल में। पेनल्टीमेट सेल क्या होता है, बताती है पेनल्टीमेट सेल क्या होता है, ठीक है। पेनल्टीमेट सेल देखते हैं क्या होता है। देखो जैसे कि न्यूक्लियस होगा एटम का, ये सब सेल होते हैं, इसे बनाते जाते हैं K11 वाला। अगर सबसे आउटर मोस्ट होता है उसे क्या मानते हैं, एन, वैलेंस सेल बोलते हैं, जिसे वैलेंस सेल कहते हैं उसे क्या कहते हैं, एन, उसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके एक अंदर वाला यानी n-1 आ रहे थे, यही जनरल कन्फ्यूजन लिख रहे थे, तो n-1 होगा ना, इसी को बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट सेल बात समझ में आई। और जो इसके अंदर वाला होता है ये वाला, इसमें क्या होता है n-2, तो n-1 n-2 लिख रहे हैं, ध्यान देना। जो सबसे बैलेंस वाला होगा, सबसे बाहर वाला होगा, वो n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो n से रिप्रेजेंट किया तो उसके एक अंदर आ रहा है ना, सबसे आउटर मोस्ट सेल n से रिप्रेजेंट किया गया, बैलेंस सेल जिसे बोला गया, उससे एक अंदर आएंगे तो क्या होगा, n-1 ही होगा ना, एक कम कर रहे हैं। तो अगर बाहर वाला n होगा तो अंदर वाला n-1, उसके बाद आएंगे तो n-2 होगा। तो इसमें क्या होता है, एफ ब्लॉक वाला आता है, यही इसमें आएगा, तो इसे बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल। जो इसके बाहर वाला n-2 वाला उसे क्या बोलेंगे, एंटी पेनल्टीमेट सेल। ठीक, ये और समझ में आ गया पेनल्टीमेट सेल क्या होता है, एंटी पेनल्टीमेट सेल क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो सेकंड पॉइंट क्या है, मतलब कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा, डी सब सेल में, यानी कि पेनल्टीमेट सेल में। सेकंड पॉइंट है, इन अ पीरियोडिक टेबल, दिख रहा है ना, इन अ पीरियोडिक टेबल दे आर प्लेस्ड इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। बोला गया था, तो बताए थे हम कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट कहाँ रखे गए हैं, एस और पी ब्लॉक के बीच में रखा गया है। चार्ट मिलाते रहिएगा अपना। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट्स अ चेंज फ्रॉम द इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन वाला बोले थे ना, जो इसकी प्रॉपर्टी होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, चेंज होता है, कहाँ से वेरी करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन वाला होगा, एस ब्लॉक वाला एलिमेंट होगा। अब वेरी करके जा रहा है किधर की तरफ, टू इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो कौन होगा, पी ब्लॉक का। तो एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ बढ़ रहे हैं ना। अगला पॉइंट है, अब उसी में दैट्स वाई, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगला है, ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल। सारे के सारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं क्या होते हैं, मेटल होते हैं। और समझ में आ गई। अब मेटल तुमको पता है ठोसता है। इसमें एक बात और जानना, जो मेटल होता है क्या होता है, सॉलिड होता है ना, बट इसमें एक ऐसा मेटल है वो क्या होता है, लिक्विड में, सबको पता होगा, मरकरी। इसीलिए उसको उस टाइम नहीं बताया, बस ध्यान देना। मरकरी होता है ना, जिंक, कैडमियम, मरकरी था, या डी ब्लॉक एलिमेंट थे मगर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं थे। तो सारे के सारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो मेटल होते हैं। तो मेटल सॉलिड में होता है, बट एक ऐसा इकलौता मेटल है जो किस में पाया जाता है, लिक्विड में। बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। और दिए जनरल फार्मूला क्या है, n-1 डी पे 1 से 10 इलेक्ट्रॉन, ns पे 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट, द डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 4 सीरीज। ध्यान देना, ये कि जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो जो डी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक है वो कितने कंसिस्ट किया हुआ है, 4 सीरीज, 4 सीरीज कंटेन किया हुआ है। कौन कौन है, दैट आर 3D 4D 5D एंड 6D। समझ में आई, तो दिखाए थे हम। अगला पॉइंट है, द फर्स्ट 3D सीरीज। हम किसकी बात कर रहे हैं, आप 3D सीरीज की बात कर रहे हैं ना, पूरे डी ब्लॉक का नहीं पढ़ा, हम लोग 3D की बात करना शुरू कर दी, इसलिए लिखे थे हम 3D सीरीज डाला है। तो जो फर्स्ट 3D सीरीज है, पहले वाले हम क्या बोलेंगे, 3D सीरीज आर कम्प्लीटली कंटेनिंग 10 एलिमेंट्स।
जो 3D सीरीज उसमें कितने एलिमेंट्स है, 10 एलिमेंट्स। काउंट करके देखना है 10 एलिमेंट्स है या नहीं। इन ईच फोर्थ वन इज इनकम्प्लीट, इनमें से प्रत्येक में इतना होगा, तो जो इसमें फोर्थ वाला होगा 6D, फोर्थ कौन है 6D था ना, ध्यान देना यहाँ पे 3D 1 4D 2, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, और 6D कितना है 4 वाला होगा, तो ये है इनकम्प्लीट। जो 6D वाला वो इनकम्प्लीट है। बात समझ में आ गई। डी ब्लॉक आर डिवाइडेड इनटू 8 सब ग्रुप, इसमें देखो हम 8 नहीं दिखाए थे, 8 सब ग्रुप में डिवाइड होता है। जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो 8 सब ग्रुप में डिवाइड होते हैं। इसको भी हम दिखा देते हैं, उसी टाइम को दिखा देना चाहिए था जब पीरियोडिक टेबल बनाया था तभी। देखो ध्यान देना, ऊपर का मिटा देना, नोट कर लिए होगे। वीडियो अगर नहीं किया तो वीडियो को पॉज करो और तुरंत नोट बनाने के स्क्रीनशॉट लेके चालाकी करें, बाद में लिखेंगे। बाद में कोई काम नहीं होता, जानते हो ना, क्या करोगे बाद में लिखने के लिए छोड़ दोगे और चलो बाद में करेंगे, देख लेते हैं, नहीं समझ में आ गया देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाद में लिख लेंगे। तो बाद में करते तो क्या गया, वीडियो होगा, फिर 2 वीडियो होगा, 3 वीडियो होगा, तब एक काम बढ़ा, फिर उसके बाद एक कम और बढ़ेगा, फिर कम और बढ़ेगा, तो उसमें क्या होगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते ढेर सारा हो जाएगा, तुम उसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसलिए साथ में नोट्स बनाते हुए चलो। और समझ में आ गई तो हो गया होगा। तो ऊपर का मिटा दे रहे हैं, तुमको दिखा दें 8 सब ग्रुप में डिवाइड होता है। टोटल पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप पता ही है सबको। फर्स्ट है सेकंड है एस ब्लॉक में, बाकी सारे के सारे उधर का पी ब्लॉक में, और डी ब्लॉक में जो 8 सब ग्रुप उसको दिखा दे रहे हैं। देखो तो एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक था, साइंस, टीचर, विपिन, कृपलानी, मंडे, फ्राइडे को नहा कर कॉपर जाते हैं। ठीक, 8 सब ग्रुप कौन कौन सा है, देखो जो इसमें कॉपर है ये फर्स्ट बी होता है, इसको बना लीजिएगा, और ये होता है सेकेंड बी, आगे बढ़ते हैं, ये होता है थर्ड बी, ये वाला फोर्थ बी, फिफ्थ बी, 6 बी, और ये वाला 7 बी। ये तो 8 हो गया, आगे बढ़ जा रहा है ना, बट 8 ही होता है, ध्यान देना। यहाँ 8 होगा, 9 10 ऐसा कुछ नहीं है, ये तीनों के तीनों 8 में आते हैं। ठीक, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, ये तीनों किस में आते हैं 8 में। तो ये रहा डी ब्लॉक में 8 सब ग्रुप हो गए। तो 10 एलिमेंट काउंट करके देख लो कि जो 3D है 3D वाला ही है ना, बोला कि कितने एलिमेंट काउंट किया रखा हुआ है, कंसिस्ट किया हुआ है 10 एलिमेंट्स। काउंट करके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 एलिमेंट्स मिल रहा है। बात समझ में आ गई। तो ये थे हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो कि 8 सब ग्रुप में डिवाइड थे। तो इसको बना लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलो तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, रोक कर सेम चीज़ वही लिख लीजिए। हो गया। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें सब ग्रुप कौन सा, सेकेंड बी में कौन आ रहा था, जिंक एंड मरकरी दिखाए थे। तो उसने बोला कि आर नॉट इंक्लूड इन अ ट्रांजिशन एलिमेंट। पहले बोला था कि जो जिंक एंड मरकरी है होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके पास पार्शियल फील्ड डी सबसे नहीं था, मतलब कि कम्प्लीटली होता है, हाफ फील्ड या हाफ फील्ड से ज़्यादा या कम नहीं होता, कम्प्लीटली होता है। इसलिए क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता, बट डी ब्लॉक एलिमेंट तो है ही। इसलिए बोले थे कि ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट बट आर ट्रांजिशन एलिमेंट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, देखो बिकॉज क्यों नहीं होता, दे डोंट हैव पार्शियल फील्ड डी सबसेल, मतलब इसके पास पार्शियल फील्ड डी सबसेल नहीं होता है इन दियर एलिमेंट्री स्टेट, ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है। दे डोंट शो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर दियर एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ लिगेंड। देखो इसके पास बोला कि ये प्रॉपर्टी नहीं होती है ग्राउंड स्टेट में कि ये लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी रख सके। लिगेंड क्या था बस मोटी मोटा जान लो, एकदम अच्छे से तुमको पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के, बस इतना जान लो। लिगेंड वो होते हैं जो कि सेंट्रल मेटल एटम को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। सिंपल सी बात की, जो लिगेंड होते हैं जिनके पास एक्सिस में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, पॉइंट है इसको हेडिंग में लिख लेना कि बोला कि जो ट्रांजिशन मेटल्स आर लेस रिएक्टिव दैन एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल। लाइक जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं किससे, एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल से। क्यों, उसके 3 रीज़न है। तो पहला, ट्रांजिशन मेटल आर स्मॉलर इन साइज। जो ट्रांजिशन मेटल होता है वो क्या होता है, साइज में कम होता है, छोटा होता है एस ब्लॉक से। फिर बोला कि ट्रांजिशन मेटल हैव
कंपैरेटिवली लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है वो एस ब्लॉक से इलेक्ट्रोपॉजिटिव कम होता है ना। पहले बोला था कि जो एस ब्लॉक से हम जैसे जैसे बढ़ते हैं ऐसे राइट टेबल में लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे एस ब्लॉक होता है, इधर डी था और यहाँ पी है, इधर निगेटिविटी बढ़ेगी, इधर आएंगे तो, और इधर क्या पॉजिटिव था। तो जैसे जैसे इधर से हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांजिशन मेटल हैव हायर ट्रांजिशन एनर्जी। जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं उनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है। अब इसी पर रुकना पड़ेगा क्योंकि बाहर कुछ काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, साउंड आ रहा है बैकग्राउंड का, ठीक है। तो इतने आज की सफाई से संपन्न करते हैं, अगली कार्रवाई कल की जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ एक बात और, अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, जो लाल वाला बटन दिख रहा है ना, मुझे नहीं पता, बस दब जाना चाहिए जैसे भी।